कोशिश कर रहे थे कि उनसे पैसा एक्सटॉर्ट किया जाए। हमने कभी इसको डिनाई नहीं किया है कि ये कॉन्वर्सेशन हुआ था, और जो CFSL रिपोर्ट की कल बात हुई है, हम मतलब वो आना लाजमी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि वो दोनों फुली कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। फैक्ट तो ये है कि कोलगेट स्कैम में मिस्टर नवीन मित्तल को एक्सपोज करने के लिए हमारे लोगों ने कई मीटिंग्स की, और टोटल जो बातचीत हुई 5 से 6 घंटे की हुई। अगर हम कोई भी 5-6 घंटे की कॉन्वर्सेशन में से 5% अगर निकाल लें और उसको देखें तो कोई भी बात स्टार्ट की जा सकती है, और हर बारी जो बातचीत हुई है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में हुई है, अलग दायरे में हुई है, और अलग अलग टाइम पे हुई है। वो सारी चीज़ें साथ में हो तो एक अलग ही कहानी आएगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से हम सहानुभूति रखते हैं। उनको पता है कि क्लियरली कोई केस ऑफ एक्सटॉर्शन नहीं था। पुलिस भी ऑप्शन में है कि इन दोनों को इलीगली अरेस्ट किया जाए, जिस वजह से कल अरेस्ट हुआ। मैं आप लोगों को सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए एंड आपने हमारे साथ दिया आज। आलोक जी, जो सीडी की बात सामने आ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? अदर पार्टी ने स्टिंग किया था और उसमें फॉरेंसिक लैब में भी कहा गया कि सीडी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो फिर जब ऐसा मामला आया है कि मीडिया इस तरह से पैसा मांग रहा है छवि बनवा रही है, तो आप फिर इसको आपातकाल से कैसे जोड़ रहे हैं, इमरजेंसी से कैसे जोड़ रहे हैं? आप मानते हैं अगर फॉरेंसिक लैब का कहना है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तो ये गलत? 5% का मिस्टर R.K. हांडू हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं। देखिए, इसमें अगर आपने टेक्स्ट देखा है तो मैं अभी देख रहा था इस टेक्स्ट को, इसी ने इसका सारी कन्वर्सेशन 5 से 6 घंटे की है, और 6 घंटे को आप अगर 14 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यू कैन फाइट इट इन एनी वे। लेकिन लैब का कहना है कि कोई छेड़छाड़ नहीं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट विल से दैट अब मैंने रिश्वत ली और नहीं बीच में से मैंने रिश्वत नहीं ली, नहीं को काट दो तो मैंने रिश्वत ली, वो तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट यही बोलेगा। द क्वेश्चन इज लेट मी गो व्हाट यू आर सेइंग। आपका ये कहना है फॉरेंसिक, इफ आई हैव अंडरस्टूड इट राइटली, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अगर बोला है तो क्या आप अपराध को कवर करना चाहते हैं? यही आपका क्वेश्चन है। देखिए, अपराध तो डिटरमाइन करती है हुआ है नहीं हुआ, कोर्ट अदालत करती है। तो आज की तारीख में अदालत में ये सब जुडिस है, और मेरे लिए या किसी के लिए कहना ये अपराध हुआ है या नहीं हुआ ये गलत होगा, नंबर 1। नंबर 2, इशू इस वक्त ये है, आप जरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ले लीजिए। FIR 2 अक्टूबर की हुई है, 2 अक्टूबर से पहले ये लास्ट कन्वर्सेशन इनकी है, जो ये खुद कहते हैं 13 और 19 की, 19 सितंबर की। उसके बाद FIR लॉन्च होती है 2 अक्टूबर को। देयर इज अ गैप ऑफ अबाउट 14 डेज। अकॉर्डिंग टू देम FIR, along with the FIR they have given, उन्होंने जाके वो सीरीज दी हैं, वो गलत है, जैसे मैंने अभी बताया, वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी। 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक अगर ये लोग वहां पर इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कर रहे हैं तो 27 अक्टूबर में क्या हुआ कि उनको अरेस्ट करने की जरूरत है, जब डिटर्मिनेशन ऑफ द गिल्ट इज बाय द कोर्ट। और लॉ ये कहता है कि अनलेस देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट, अनलेस यू हैव टू गेट टू समथिंग, देयर शुड नॉट बी एन अरेस्ट। सो द पॉइंट व्हिच दे आर ट्राइंग टू मेक, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं अभी देख रहा था इस टेक्स्ट में, कि कोई कनेक्शन नहीं है इस अरेस्ट के दौरान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने अपराध क्या वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी, चार्जशीट आएगी, पर सवाल इस वक्त है कि जब आपको कॉपरेट किया जाता है 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, और जब आप कह रहे हो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जाके बोला है कि हाँ ये सही है, तो चार्जशीट आप फाइल कर लीजिए। देयर इज नो क्वेश्चन फॉर दिल्ली पुलिस टू अरेस्ट एंड पनिश देम लाइक दैट, नंबर 1। नंबर 2, आपकी नोटिस में मैं ये भी लाऊं, जो मैं यहां नहीं देख रहा हूं लेकिन मैंने इनके कल के प्रेस रिलीज में पढ़ा है, एक सूट, सिविल सूट फाइल किया गया दिल्ली बॉम्बे हाई कोर्ट में, और सिविल सूट में डैमेजेस मांगे हैं 200 करोड़ की।
On same material, the civil suit was filed, और उस सूट में बॉम्बे हाई कोर्ट से आगाह की गई, रिक्वेस्ट की गई कि इनको आप पब्लिशिंग और कोल गेट में बंद कर दीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इनको, क्योंकि इनकी ये थी कि हमारा वर्जन उन्होंने कहीं पे भी नहीं दिया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला भाई आप जाके इनको वर्जन अपना दे दीजिए, उसका ये जवाब देंगे, और जब वो जवाब देंगे देन यू विल बी एबल टू पब्लिश। दैट केस वाज यस्टरडे इन द कोर्ट एंड देयर दे टुक टाइम which was granted up to 15th of December, and the matter has been fixed on 11th of January. Now the question arises, same material is sub judice before Bombay High Court in the civil suit, where all persons including Sameer Ahluwalia and this gentleman Sudhir Chaudhary have filed their affidavits giving their version of the things. Now it is neither coincidence nor accident that on 22nd October an FIR is registered, and I am leaving for all of you to judge. 2nd October FIR is registered, nothing happens, investigations are carried, people are called. 25th of November a case is filed in Bombay High Court. On 25th October, on the same date a press conference is held here in Delhi while those CDs are distributed, because the case is likely to come thereafter on 25th. Now that case gets lingered on because they are asked to answer certain questions which was fixed for yesterday, and in that time will be designed. These two persons are called when today is a holiday, and without any new material, I am repeating, without any new material, the persons are arrested. And let me also tell you one more thing. Initially the FIR has been registered for extortion read with 511, which is called abetment, this attempt means extortion की आपने कोशिश करी, वो कोशिश इन्होंने इस वास्ते लिखी थी, हालांकि वो भी गलत था। 384 read with 511 is the offense that they made out, which ordinarily could not have been there, because even if we go what forensic experts say that the conversation is correct. Just let me complete. I have not completed that, ma'am. Give me 1 second. I want to give you the आलोक जी एक सवाल Can I have one question at a time? मना कर दिया, ये जो आप एक्सपोजे कर रहे थे इसको रोकने से हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, जनता का भी हित हो रहा था, लेकिन जवाहर गोयल जी अपने किसी रिश्तेदार या रिश्तेदार के रिश्तेदार से मिलते हैं, उनकी माता जी से मिलते हैं, तो क्या उस आधार पर उन्होंने आपके एडिटर्स को और आपको कह दिया कि रोक दिया जाए? और जो हाईकोर्ट ने मना कर दिया था, जिसमें आपको लगता था कि जनता का हित है, आपके दर्शकों का हित है, मीडिया का हित है, और चूंकि आप मुद्दा बना रहे हैं आपकी मीडिया पे हमला 65 साल के भारत के इतिहास में दूसरी बार ऐसा किया गया है, तो क्या आपको लगता है वाकई जो आप कह रहे हैं कि आपके एक डायरेक्टर के रिश्तेदार की माता जी ने जो कहा उससे मीडिया का हित तय होता है, या फिर हाईकोर्ट ने जो मना किया आपको उससे और आपके दर्शकों के जो हित है उसको आप कर दीजिए? देखिए, मैं इसका इस तरह जवाब देता हूँ, जहाँ तक कि यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा है जवाहर गोयल का, मुझे नहीं मालूम वो जवाहर गोयल जवाब देंगे। आई एम ए लॉयर, आई एम नॉट पार्ट ऑफ सी ग्रुप। माय डियर, लेट मी कंप्लीट, कैन आई कंप्लीट? अब रही आपकी बात का जवाब, उन्होंने हाँ नहीं, मैंने नहीं लिखा है, प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट, बट लेट मी कंप्लीट। आपकी बात का जवाब देता हूं मैं। आपने फरमाया जवाहर गोयल जी को माता जी ने बोला, इमोशनली बोला या किस वजह से बोला, तब उन्होंने बंद किया। ये लिखा हुआ है सर। हाँ, मैंने भी पढ़ लिया है, और हाई कोर्ट ने बोला तब भी बंद हुआ, दोनों सूरत में बंद हुआ। तो आपका ये कहना है कि आपने जब तब बंद किया तो क्या वो ठीक था? अब कह रहे हो आप मीडिया पे हमला, यही क्वेश्चन है आपका। उसका मैं ये जवाब देता हूँ, वन ऑफ द कंटेंशंस व्हिच हैज बीन टेकन by the complainant is that since negotiations were going on, there was no telecast between this period. Now this is nowhere in the complaint. It appears to be probably because of that to justify. I think better we have better. I would request everybody.
जो मेरे से डायरेक्टेड क्वेश्चन है आप जरूर पूछे, लेकिन एक एक करके पूछे। मेरी इंतजार रिक्वेस्ट होगी आपसे। वकील साहब, ये तो जवाब दे रहे हैं आपकी अदालत और पुलिस को दे सकते हैं, मगर यहाँ पे मुद्दा आलोक जी ने उठाया है कि मीडिया पे हमला है, तो मैं माने इसको मीडिया पे हमला है, जबकि आपने खुद लिखित में दिया है कि आपने तब रोक दिया जब आपके एक डायरेक्टर के रिलेटिव के माता जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने जाके आपको तत्काल रोकने को कहा। ठीक से देखें जी तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जवाहर गोयल ने हमारे एडिटर से रिक्वेस्ट किया कि उसको रोक दें और नवीन जिंदल जी से मिलके उनका वर्जन लें। और उसके बाद मैंने फिर ये भी इलैबोरेट किया है कि हमने बहुत अटेम्प्ट्स किए उनका वर्जन लेने के, लेकिन वो वर्जन नहीं मिला है। तो आप तो सिर्फ एक लाइन पढ़ के जब कोई मुद्दा उठा रहे हैं, अगर आप पूरी स्टेटमेंट पढ़े तो पूरा क्लैरिफिकेशन उसमें मेरी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। जवाब दे दीजिए। आप 20 साल से ज्यादा के वक्त में आप लोग न्यूज़ बिजनेस में आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम लोग एक्सपोज करना चाह रहे थे कि किस तरीके से ड्राइव की जा रही है उस न्यूज़ को रोकने के लिए, फिर आप लोगों ने खुद स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं किया? आप लोगों की क्या प्रूफ है? दूसरा सवाल मेरा, आप लोगों ने कुछ पॉलिटिशियंस और सीएम्स के नाम लिए उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा था कि इस खबर को रोक दिया जाए, इसके आपके पास क्या सबूत है? और ये बातें अगर पहले से हो रही थी तो इसका खुलासा आप आज क्यों किया? पहले क्यों नहीं बताया कि सीएम छत्तीसगढ़, सीएम झारखंड, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आप पे कह रहे हैं कि बंद कर दिया जाए इस खबर को? मतलब आप बताइए, अगर इलीगली अरेस्ट कर लिया जाए किसी को तो हम और तथ्य लेकर आएंगे सामने, और बाकी जहाँ तक कुछ प्रूफ वगैरह की बात है वो हम अप्रोप्रिएट टाइम पे लीगल कोर्ट्स में प्रेजेंट करेंगे। पांडु जी वकील हैं सर, प्राइमा सीसीआई एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन के टेप्स को दिए गए हैं, फॉरेंसिक लैब ने उसे स्वीकृत किया है, टाइम लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप खुद जानते हैं, वकील सीनियर वकील हैं, कैसे आप ये कह रहे हैं कि लीगल अरेस्ट हुआ है? उसको बता दें कैसे आप लीगल। देखिए, अगर आप सारा टेक्स्ट देख लीजिए। सर ये रिपीट नहीं, आप 3 पॉइंट बताइए कि जो आपके फेवर में हो। आप मैं उसी को जवाब दे रहा हूँ। मुझे ये बताइए, अगर आपने वो सारा टेक्स्ट पढ़ा है तो क्या किसी सूरत में कोई पैसा दिया गया है? नंबर 1। और अगर पैसा नहीं दिया गया तो आप इसको कैसे एक्सटॉर्शन करेंगे? आई एम आंसरिंग नाउ सिंस आई हैव बीन आस्क्ड एज अ लीगल इशू। जब तक किसी चीज का अदा, आपने मेरे को लास्ट टाइम भी नहीं बोलने दिया, जब लास्ट टाइम मैं अर्ज कर रहा था, इन्होंने तभी क्राइम ब्रांच ने 511 लगाई थी जिसका अटेम्प्ट है। और एक्सटॉर्शन का मतलब है किसी को फेयर में डालें और उससे कोई प्रॉपर्टी ले। ये तो एडमिटेड केस है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का आदान प्रदान हुआ ही नहीं है, सिर्फ बातचीत हुई है। और अगर बातचीत पे अरेस्ट 2 तारीख को नहीं बनती थी जब एफआईआर हुई, तो 27 तारीख को कहां से अरेस्ट बनती है? जब इन्होंने खुद बोला है कि हाँ हम गए, हमने बातचीत की और ये बातचीत हुई है, लेकिन फैक्ट ये है, ये आपको भी पता है, सबको पता, और ये कंप्लेंट का केस है, कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है। पहली लैंग्वेज बोल रही है सर, 383 की पहली लैंग्वेज बोल रही है। ये देखिए पूरा 383 मैं आपके सामने अगर कहे तो मैं पूरा पढ़ के निकाल, लेकिन केवल अटेम्प्ट भर तो है, तो पुलिस भी यही कह रही है। नहीं पुलिस कह रही है आज, यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। अटेम्प्ट तब होती जब आगे वो पैसे लेके आते या तब वो स्टिंग ऑपरेशन करते। नंबर 1, आज की तारीख में मुझे ये बोला गया है सुबह, ये आप लोग कंफर्म करेंगे, बट मुझे जो बोला गया है, उनको अरेस्ट किया है 384 रेड विद 120B, which is absolutely different from forward the FIR was registered because they realized that they could not have made 384. और दूसरी चीज सुन लीजिए आप, अगर मैं उनकी बात पे भी चलूं जो FIR बनती है, जो मेरा पर्सपेक्टिव लीगल है इसमें, 384 इन्होंने FIR लगाई, 384 रेड विद 511, 384 टॉक्स ऑफ एक्सटॉर्शन, 511 टॉक्स ऑफ अटेम्प्ट। लेकिन जिस किसी केस में इंडियन पीनल कोड में अटेम्प्ट का अलग एक ऑफेंस है, वो 385, अगर मैं उनकी बात पे चलता हूं तो कायदे से इनको 384, 385 लगानी चाहिए। और अगर 385 लगा तो वो क्यों नहीं लगाई? दैट इज बाय डिजाइन,
because 385 is a bailable offence, while 384 is a non-bailable offence. So that is the whole case. What is the situation? Are they going to take the bail? As a lawyer, They have taken out 511 only because this was misconceived at the beginning. Now what the court, they will be produced in the court. According to me, no arrest is required in a case. That is the law what has been laid down by the courts, which I am not telling of mine. It's the law laid down as back as now recently, that whenever there is required a custodial interrogation, then only you should resort to arrest and not otherwise. Now I put a question to myself and for your deliberation. The FIR is registered on 2nd of October. Since 2nd of October till yesterday, they were at the bell and call of crime branch. Now what different happened on 27th that they were required to be arrested, when all material has been given to them? This is for your kind. In normal course, there would not have been arrest in this case. Let me tell you that. Because there is no connection between the investigation and the arrest. आप स्टेटमेंट पढ़ लें तो उसमें साफ लिखा है, स्टेटमेंट में साफ लिखा है कि रिक्वेस्ट की गई। वन स्टेटमेंट लिखा है कि रिक्वेस्ट की गई। मैंने आप यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है रिक्वेस्ट। आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, क्या आप मानते हैं कि जो केस है ये फर्जी है? आप मेरे को आज बोल रहे हैं वो कंक्लूजन करना जो कोर्ट ने चार्जशीट और तत्वों के बेस पे करना है। प्राइमा फेसी मेरे हिसाब से नहीं बनता, लेकिन ये मेरा तत्व है। मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। आज की तारीख में ये कंक्लूजन नहीं दे सकता, लेकिन जो मटेरियल मेरे को पता है उस हिसाब से ये केस नहीं बनता। What is CFSL report? Now I asked you a question. आप CFSL रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं आपको। उन्होंने उसकी बनाई वो सीडी और वो पुलिस को दे दी। दैट मीन्स एक रिपोर्ट बनी और उस पर पहले सिस्टम का ऑपरेशन हुआ अकॉर्डिंग टू देम, उसकी एक सीडी बनी और उस सीडी को दिया गया पुलिस को। अगर वो सच है, ओरिजिनल उनको दिया, तो जो आपको 25 अक्टूबर को 14 मिनट की सीडी दी है वो कहां से निकल आई? That means the original had been used somewhere for taking further copies. Now what has been given is a copy. The point which I am trying to make, let us not jump the gun. CFSL की report है on the basis that is a corroborative evidence of an expert, but that is not a conclusive thing. ये पुलिस जब चार्जशीट फाइल करेगी, चार्जशीट के तत्वों पे उस चार्जशीट के साथ एलिगेशन होगी और एलिगेशन के साथ आज उसके बाद जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट्स और मटेरियल इंक्लूडिंग दिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ओपिनियन वो लगाई जाएगी। दैट विल बी कंसीडर्ड बाय द कोर्ट एंड देन दे विल कम टू अ कंक्लूजन। टुडे व्हाट इज रेलेवेंट इज डिफरेंट। टुडे टू थिंग्स आर रेलेवेंट। वाज अरेस्ट एसेंशियल एंड इज अरेस्ट डिजाइन्ड फॉर समथिंग एल्स? दैट इज द इशू यू हैव टू थिंक। कल को जो पनिशमेंट होनी है, सी this cannot be espoused even by me or anybody on the dais, and probably none of you here, that who commits an offense should be punished. But who is to determine that? Neither me, nor you, nor the police. The question I am putting to you, when the matter is pending before High Court, when the matter is being investigated and the persons who are being investigated are at the bell and call of police, in that event, is it not that the arrest has been made to sensationalize the issue, or probably by way of sensationalization to be on some side in the dispute? That's why I'm asking you a question. कंप्लीट एविडेंस मानते हैं आप लोग? अगर किसी के पास किसी अलग तरीके का सवाल है तो पूछे, क्योंकि हम सेम सवाल बार बार पूछ रहे हैं। जो मीडिया मुझे तो अगर दो आदमी सवाल पूछेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक आदमी सवाल पूछे
It has to be supposed to be done by the. Yeah, आप संपादक को 5 स्टार होटल में जाके जनरल मीडिया में ऐसा नहीं होता। आपने कहा कि 6 घंटे की बात हुई, क्या 6 घंटे? अगर आप केस के बाकी डिटेल देखें जो पहले भी हुए हैं, इसमें मतलब एक मीटिंग की बात हुई, कई मीटिंग्स हुई और अलग अलग जगह पे हुई है। मैंने आपका जवाब दिया और वो हमारे स्टेटमेंट में है कि 5 से 6 घंटे की टोटल कॉन्वर्सेशन हुई है अलग अलग मीटिंग्स में मिलाकर। उसमें से कुछ ही सेक्शन CFSL को भेजा एज एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है, बाकी कहाँ है? अगर पूरी चीजें साथ में रखी जाए तो आपके पास सारी कहानी सामने आएगी। अगर एक सिलेक्टिव पार्ट आप ले लें तो फिर पूरी कहानी नहीं आएगी। अच्छा किसी और आपके पास जो स्टोरी थी ऑलरेडी CAG रिपोर्ट बनी, पब्लिक डोमेन में थी, सारे चैनल्स कर रहे थे। उसके बाद एक इमोशनल अपील होकर आप स्टोरी रोक देते हैं। 6 बार आपके टॉप एडिटर्स रिपोर्टर नॉर्मली रिएक्शन लेने जाते हैं, आपके 2 टॉप एडिटर्स 6 बार कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लेने गए थे? बिल्कुल साफ है जो नहीं, बिकॉज आप समझ में नहीं बात। एक तो कॉलगेट रिलेटेड स्टोरी थी, बट जो अटैच स्टोरी थी, जो प्रेशर थी हमारे ऊपर, जो प्रेशर दिए गए, जो कि स्टेटमेंट में है, जो हमें ब्राइब ऑफर की और अलग तरीके से प्रेशर दिया गया, हम वो एक्सपोज करने के लिए उनसे मिलने गए। तो कॉलगेट एक तरफ है, तो यहाँ एक आदमी सवाल पूछेगा तो हम जवाब दे सकते हैं, मतलब कुछ समझ नहीं। या तो आप लोग डिसाइड कर ले कि कौन सवाल पूछेगा, या फिर मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो आपने पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट किया? आपको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए था या नहीं? माफ करना, मैंने जवाब इसका, क्योंकि ये दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट आई विल आंसर द क्वेश्चन। आई नो इट अबाउट इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एज आई हैव अंडरस्टूड। जो मुझे पता है, जो मुझे बताया गया, इनिशियली व्हेन दे मेट देम, they offered them bribe, and you should be elated to understand that these people refused to take bribe on personal basis. Please understand that. Thereafter, as per what I have been told and what is probably revealed from the conversation too. Offering bribe is also an offense. Let me complete. My dear, let me complete. Offering bribe, definitely, that is the question I have also to ask you, that Delhi police should have been fair, that they should have asked those, they should have put those persons also who offered bribe, which is emanating from the same tape which is justified according to them by the forensic expert. But let me first answer your question. When they offered them bribe, they were ready to give them any amount. Then when they refused, as I have been told, then they gave them the advertisement of 20-25 crores, which they were ready. But they refused it, because when I asked the same question, I was told that we were insisting some document to be in our hand, be it in the form of a check or be it in the form of an agreement, because without that, if we would have been telling somebody, it would have been one way, one version against the other orally. So unless you have some proof, this is what I have been told. Now since the matter is that, let us not prejudice their defense. That will not be probably good in the fitness of things, more so when the matter is subject before the court. But since it was question was put, I am answering to you. But be that is so, the question that I am putting this time, for which I am here, I think, let us assume for the sake of argument the worst, that they are criminals. But there is a system of punishment that is to be determined by the court, and court will weigh all the evidence and put it before the court. What for are we today arresting them and putting them behind the bars?
And if he does not meet the test of law, if he does not meet the eyes, then this is something beyond that. That is the question that we have to see. We'll take two last questions. Two last questions. मेरे संपादक उसका तो जवाब दे दिया ऑलरेडी आंसर। बिल्कुल सही। ये बात मैंने भी उनसे पूछी और उसका जवाब मैं वही कर रहा हूँ। आप जो आंसर दैट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी आंसर कर लिया। एक जवाब दे रहे हैं, ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। Let us first distinguish that. You want him to answer? I'm sorry. My apology. He has already answered that question. मैं वो पहले जवाब दे चुका हूँ. Please refer back to your notes. Please. One last question. नहीं, Andu sir was answering that question. Andu sir. आपका सवाल का लास्ट क्वेश्चन अगर 20-25 में थे उस भी क्यों नहीं राजी हो गए और आपने वो एक्सपोज किया? आपका सवाल है। आपने खुद क्यों नहीं स्टिंग ऑपरेशन किया? देखिए बहुत अच्छी बात बताई आपने। और शायद मैंने भी यही बात उनसे पूछी भाई जब ये हो रहा था। उसका जवाब ये था 20 और 25 के दरमियान करते हमारे नॉर्मल सारे कॉन्ट्रैक्ट उसी पैरामीटर हैं। And everybody tomorrow would have taken the plea that this was a normal agreement being made. When you make unconscionably an agreement for 100 crores, you will not buy that this is a normal agreement. Number one. Number two, why did not give sting operation? Sting operation does not mean only carrying cameras and making some recordings. A person, how he devises to make a sting operation is dependent upon the faculty he has, and he deems it fit in the course of those proceedings, how I have to proceed. Now, for example, suppose they would have taken a camera. No prudent man would have come and talked with them. Now, this is left to their wisdom. Again, I am again requesting you, let us not prejudice the defense of the accused person, number one. Number two, when the charge sheet will come, these things will be there. Probably you will have 10 more questions to ask. Because that time it will be with evidence. Today there is no evidence. over here. Last question, yeah. He has already asked 5 questions. Please allow somebody else to ask the question. Please allow somebody else to ask the question. Haji. I can't hear you. So you said this was a sting operation. At what point of time did you realize that this was a sting operation? Why did you then not, after despite 4 or 5 meetings, go and record anything on record? At what level of deal was the higher authorities involved? Usually every network, the top level of management knows about what's happening, what's sting operations. And then finally... Mr. Handu will just answer that question. I will be knowing this. I think if you ask me one by one question, as far as the facts of the case are concerned, I will be able to give you answer. As far as our political other issues are concerned, that will deal with our answer. No, should I answer? Yes, please. They're being granted jail today or whenever they'll be. It will depend upon what type of, because police is under pressure as it has been stated in the press release by them, even if no case is made out. If they ask for a police remand and court grants that police remand, because today is a duty magistrate, that's what I was saying, because today is a holiday. The regular magistrate is not there. They will be produced before the duty magistrate. That's why I'm saying that arrest is designed. And in that event, what view he takes, if he gives police remand, then the bail application would not lie. Coming back to you, my dear, you had some questions. You just asked me. I have forgotten the name. My question was that usually when you do sting operations, levels with every organization are involved and they know about it. So in detail, Let me clarify. what level for people in the know that Let me clarify to you again we are under a misnomer. At no point have they said, and as far as my knowledge goes, this sting operation by these two journalists was their own venture.